साल का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने 14 अक्टूबर के दिन उसके घर जाता है। वहाँ पर दोनों के बीच बातचीत होती है। कुछ देर बाद लड़का वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक लड़के की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तब 11 दिन बाद लड़के की मौत हो जाती है और जब पुलिस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे जानने के बाद उनके भी होश उड़ गए। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये शोरेन राज है, उम्र 23 साल, और ये ग्रीष्मा और शोरेन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लोग केरल के तिरुवनंतपुरम में रहते हैं। 14 अक्टूबर की रोज़ गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, शोरेन को, और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलने के लिए घर आ जाओ। अब गर्लफ्रेंड बुलाती है तो शोरेन भी चला जाता है। वहाँ पर दोनों बातचीत करते हैं और उसके बाद जो ग्रीष्मा है वो शोरेन के लिए एक ग्लास जूस लाती है, और जूस भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जूस के अंदर मिलाती है कीटनाशक, और वही वाला जूस वो शोरेन को पिला देती है। शोरेन भी जूस पीता है, दोनों बातचीत करते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, और उसके बाद शोरेन अपने घर वापस आता है। घर वापस लौटते ही अचानक शोरेन की तबीयत बिगड़ने लगती है, और वो तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि फ़ौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। शोरेन का भाई जब उसकी हालत देखता है तो वो भी कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है। उसे लगता है कि आखिर भाई अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। अभी तो ग्रीष्मा के घर गया था, क्योंकि भाई जानता है कि शोरेन ग्रीष्मा के घर गया था, तो भाई भी ये सोचता है कि अभी तो ये ग्रीष्मा से मिलने गया था, फिर लौट गया और अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई। रास्ते में इसने कुछ खाया या ग्रीष्मा ने इसे कुछ खिलाया। इसके लिए जो शोरेन का भाई है वो लड़की को कॉल कर देता है। वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पर शोरेन ने कुछ खाया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई है। लड़की वहाँ से रिप्लाई देती है कि नहीं, ना मेरे साथ इसने कुछ खाया और ना ही मेरे घर पर, रास्ते में कुछ खाया हो तो पता नहीं। खैर, इधर घर वाले परेशान होते हैं शोरेन के, क्योंकि उनका बेटा एक तरीके से बीमारी से जूझ रहा होता है। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही होती हैं, उसकी कंडीशन सही नहीं होती, और लगातार 11 दिन तक इलाज चलता है, और उसके बाद शोरेन की मौत हो जाती है। फिर ये मामला पुलिस तक भी पहुंचता है। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता लगता है कि जहर है। तो जब पुलिस तक ये सारी बातें पहुंचती हैं और जहर का जिक्र होता है तो पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस सबसे पहले जो बातचीत करती है वो ग्रीष्मा से करती है, क्योंकि जब तबीयत बिगड़ी उससे पहले जो शोरेन ग्रीष्मा के ही घर पर था, इसलिए पुलिस ग्रीष्मा से बातचीत करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि रास्ते में क्या हुआ, उसके घर पे क्या हुआ, सारी चीज़ें, यानी हर एक डिटेल बारीक से पुलिस जानना चाहती है। ग्रीष्मा पुलिस को कुछ सही तरीके से नहीं बताती, वो लगातार अपने बयान बदलती है। कभी वो कहती है कि वो कभी टाइमिंग को लेकर गलत बोल देती है, कभी कहती है कि शोरेन मुझसे मिलने आया ही नहीं था, हम रास्ते में मिल लिए थे, वो घर ही नहीं आया। तो कई बार जब वो इस तरीके के बयान बदलती है तो पुलिस का शक गहरा जाता है। सबसे पहले वो ग्रीष्मा को पकड़ के लाते हैं, पुलिस स्टेशन में बिठाते हैं पूछताछ करने के लिए, ताकि पुलिस स्टेशन का माहौल देख के थोड़ा सा डर बैठे उसके अंदर। अब ग्रीष्मा पुलिस स्टेशन होती है, वहाँ पर उससे पूछताछ किया जाता है। तो लगातार ग्रीष्मा भी इतनी टफ होती है, वो किसी भी तरीके से पुलिस को कुछ बता नहीं रही होती है। पुलिस भी एक तरीके से थक हार जाती है कि ये लड़की कुछ भी नहीं बता रही है, किसी भी तरीके की बात नहीं बता रही है शोरेन को लेके। पर पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो 30 अक्टूबर के दिन ग्रीष्मा टूट जाती है। वो डर भी जाती है कि अब अगर मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया तो मैं लंबा फंस जाऊँगी। इसके लिए पुलिस को वो एक ऐसा सच बताती है जिसे जानने के बाद पुलिस तो क्या, शोरेन के घर वाले भी सदमे में हैं। ग्रीष्मा बताती है कि हम दोनों का, यानी कि शोरेन और मेरा 1 साल से अफेयर था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हाल ही में मेरी शादी तय हो गई, जिसके बाद मैंने शोरेन से कहा कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। लेकिन शोरेन नहीं माना, ये कहना था ग्रीष्मा का। ग्रीष्मा ने पुलिस को आगे ये भी बताया कि जब शोरेन नहीं माना तो मैंने उसे कुंडली दोष का वास्ता भी दिया। मैंने ये भी कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे या हम दोनों साथ रहेंगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि पंडित ने मुझे बताया कि मुझे कुंडली दोष है। शोरेन ये सब भी नहीं मानता। ग्रीष्मा कहती है कि शोरेन ने इस पर भी इनकार कर दिया और उसने बोला नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब ग्रीष्मा पुलिस को बताती है कि लेकिन मेरी शादी की जो तारीखें थी वो नज़दीक आ गई थी, जो मेरी हल्दी, मेहंदी और शादी होनी थी वो सारी तारीखें अभी लगातार ही थी।
तो मैं डर गई थी कि अब मुझे किसी भी तरीके से शुरेन से पीछा छुड़ाना है, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया और उसी लिए मैंने उसे घर बुलाया, घर पर उसे जूस पिलाया, जूस के अंदर मिलाया कीटनाशक और फिर उसे पिला दिया। और जब ये बीमार था, जब हॉस्पिटल में एडमिट था, तो शुरेन के भाई का मेरे पास फ़ोन भी आया था, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर शुरेन बच गया और मैं ये वाली बात बोल देती हूँ कि मैंने इसे कुछ पिलाया है, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। ग्रीष्मा ये सारी बातें पुलिस को बता देती है, लेकिन जब मौत से पहले पुलिस ने शुरेन के बयान लिए थे, तो शुरेन ने उसमें कहा था कि मुझे किसी पर शक नहीं है कि किसी ने मुझे कुछ खिलाया पिलाया हो या मैं उस वजह से मेरी कंडीशन ख़राब हुई हो। तो एक तरफ जो शुरेन है उसने इस तरीके का बयान दिया मरने से पहले, वहीं ग्रीष्मा ने सारी बातें कबूल कर ली हैं। तो पुलिस दोनों एंगल से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि लड़की ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो पुलिस ने ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद भी इस पूरे केस की तहकीकात ठीक से की जा रही है।